यस फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो। कल बाज़ार खुलेगा, कहाँ खुलेगा, कैसा खुलेगा, कहाँ तक जाएगा, सस्टेन होगा नहीं होगा, लो क्या लगाएगा, वो सब आपको मैं डिटेल करके बताता हूँ। जो समराइज़ होगा ना वो आपके सम्मुख रख दिया जाएगा। पहले डिस्क्लेमर देखिए। अब किसी बच्चे ने पूछा कि डिस्क्लेमर क्यों देते हो, तो दोस्तों ये तो बार बार बताया जाता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा और वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में काम करें। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बाज़ार थर्सडे को भी अप डाउन हुए, फ्राइडे को भी अप डाउन हुए, कॉल वालों को भी निकलने का चांस पूरा दिया, पुट वालों को भी निकलने का चांस पूरा दिया। तो दोस्तों हकीकत ये है कि ये बाज़ार थोड़ा सा प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे तो तुरंत निकलने वाला है। लेके बैठने वाला ये बाज़ार नहीं। जिसके पास समय है, जो अपना इन्वेस्ट इंडेक्स ऑप्शन में या स्टॉक ऑप्शन में कर दिया है, तो उसको अपनी कड़ी नज़र स्क्रीन पे रखनी चाहिए। बहुत कम अंतराल में ही भाग जाता है ऊपर, बहुत कम अंतराल में ही नीचे गिर जाता है। लेके बैठ जाना एक फिर दुखद घटना हो जाती है दोस्तों। आजकल जिसके पास समय है या इन्वेस्ट करके वो स्क्रीन पे नज़र लगा के रखे, पोर्टफोलियो ग्रीन हो, 2% भी हो, 3 भी हो, तुरंत निकलिए। अप डाउन के चांस दोस्तों बाज़ारों में मिलते हैं। 4-5 पॉइंट में भी कुछ ऐसे ऐप हैं जहां इंट्राडे कोई टैक्स नहीं कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। तो निफ्टी 50 अपने लो पे बंद हुआ, लगभग 24,426 404 लो लगाया एंड 576 24,576 देखिए हाई लगाया। मैं बता देता हूँ कि बाज़ार 500 के ऊपर खुला और 24,464 नीचे लगाया, फिर उसको खींच दिया गया 576 तक। तो दोस्तों क्यों ना कॉल से निकलें, लेके बैठने का क्या औचित्य है। वहाँ से गिरना शुरू हुआ, 460 भी काटा और 404 तक आ गया, 426 पे बंद हुआ। क्यों ना पुट से निकलें, लेके बैठने का या कैरी फॉरवर्ड करने का क्या औचित्य है दोस्तों। ये मैंने आपको ठीक से बताया, क्योंकि कुछ तो बताते हैं ये हाई है, ये लो है, इस पे बंद हो गया। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ पहले कहाँ खुला था, कहाँ तक गया, वहाँ से ऊपर कितना गया, फिर नीचे कितना आया। सेम कहानी बैंक की है। 660 लगाया सुबह ही फ्राइडे को और फिर वो 54,086 तक गया। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, ग्रीड छोड़, लालच छोड़ दीजिए। कॉल अगर आपकी बढ़ी तो उससे निकलिए मेहरबानी करके। और फिर वो नीचे आया, पूरा डराया उसने। जहाँ हमने एक 474 की पुट दी थी और वो 610 हाई था, 440 लो था, स्टडी तो करके दिया ही जाता है। और 565 600 के ऊपर भी मैंने देखा, 565 के आसपास बंद हुआ। दोस्तों मैं भी कभी कभी सब तरफ नज़र नहीं लगा सकता, क्योंकि क्रूड भी है, गैस भी है, उधर गोल्ड सिल्वर भी है, फिर निफ्टी भी है, निफ्टी 50 भी है, निफ्टी बैंक भी है। कितने इंस्ट्रूमेंट हैं देखिए। एंड स्टॉक्स अलग से हैं दोस्तों। 2 ही स्टॉक दिए थे, वो भी नीचे से ऊपर गए और ऊपर ही रहे सारे दिन।
लास्ट में बाजार गिरा तो वो भी नीचे आए। अभी मैं स्क्रीन देख रहा था, सामने मेरे स्क्रीन CNBC का और ये बिजनेस का चल रहा है। आप ABCD से देख लीजिए जेड तक, इक्के दुक्के नए IPO वाले शेयर या छोटे मोटे इजी ट्रिप, क्या है वो इजी ट्रिप टाइप हैं, ऐसे बेकारे नकारे स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आप भी बच कर रहिए, क्योंकि इतने बड़े 6-7 हज़ार या 10 हज़ार स्टॉक्स का तो एनालिसिस संभव नहीं है। बट अगर आप ABCD से ही काउंट करें तो बाज़ार गिरा नहीं है दोस्तों। वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी खासी मजबूत हैं, और वो हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कैश में बाय की वजह से। चाहे वो ABB हो, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, इसे शुरू कर रहा हूँ, क्या वो अपोलो ट्यूब हो, क्या वो अडानी पोर्ट हो, बहुत सारे हैं दोस्तों। B में भी दोस्तों, चाहे वो कोई भी पुराना अच्छा दिग्गज मजबूत स्टॉक हो, ऐसी A से लेके Z तक आप देख लीजिए, वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी खासी बढ़ी हुई हैं और वो नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। किसी ज़माने में बहुत सारे स्टॉक्स, GMDC हुआ, GNFC हुआ, देखिए बहुत नीचे वैल्यूएशन पे चला करते थे। आज उनमें कुछ वैल्यू है, इसीलिए दोस्तों DII, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, सिंडिकेट्स, प्रो सभी उनको बाय करके बैठे, और लो पे कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं। वैल्यूएशन सिर्फ FII माल बेच रहे हैं। वो कहाँ बेच रहे हैं? स्मॉल कैप 100 या स्मॉल कैप या न्यू IPO या SME, जस्ट लाइक दैट। तो अभी तो मुझे चाहे बैंक्स हों, ICICI देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, कितना है, 9 दूनी 18, लगभग 18, 18.5, 1900 रुपये तो अभी भी है। ICICI 1400 के आसपास है। एक्सिस बैंक भी अच्छा खासा है। SBI भी 802 से नीचे नहीं आ रहा था दोस्तों। वैल्यूएशंस तो देखिए ज़रा। तो मैं लार्ज कैप की और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उन्हीं की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इवन रिलायंस देख लीजिए, ठीक है 1350 आ गया, 1350 तो नहीं आया, फिर भी 2700 रुपये भाव है इसका। जब ये कम बोनस था तब इसका इतना रेट था, 2800-2900 रुपये रेट था इसका। उस नीचे 1100 कुछ देखा होगा आपने। तो अभी भी देखिए मजबूती तो इन सब में है। उस तरह से नहीं गिरे हैं कि जिस तरह से FII बेचते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बाज़ार में जिस तरह से टैरिफ का बात है, मैं एक एक करके सारे पहलुओं को आपके सामने रखूँगा, फिर समराइज कर दूँगा। टैरिफ पे अमेरिका अडिग है। 14 अक्टूबर अब उसको डेट दे दी गई है कि US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपील करेंगे, और वो हवाला दे रहे हैं कि देश में इमरजेंसी तो नहीं है, बट कर्जा बहुत ज़्यादा है, कंपनियां लोकल को बढ़ावा देने के लिए ये टैरिफ लगाया गया है, लाइक दैट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, गॉड नोज। GDP देखिए, GDP 7.8, नॉमिनल 8.8, तो 7.8 GDP जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो बढ़े हैं। IIP डाटा बढ़िया आया है। ऑटोमोबाइल्स अच्छा कर रहे हैं। फार्मा भी पीछे नहीं है दोस्तों। होटल, ट्रेवल, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा ही सब कुछ
डाटा आपके सम्मुख रख दिया है। इमर्जिंग इकोनॉमी है, सस्ती लेबर है, एंड चाइना, जापान, रसिया, ईरान, इवन इज़राइल हमारे दोस्त हैं। व्यापार के लिए 48 कंट्रीज सर्च कर लिए गए हैं, तो एक यूएस नहीं है, दूसरी जगह पे व्यापार करेंगे। हमारा देश दोस्तों फिर भी सरवाइव करेगा अच्छे से। हम लोग पिज़्ज़ा खाने वालों में से नहीं है। हम लोग दाल रोटी दाल भात खा के भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं दोस्तों। सस्ता लेबर है, रॉ मटेरियल्स बहुत है, संपदा बहुत है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, एक जीडीपी को देख के, डोनाल्ड ट्रंप के 14 अक्टूबर वाले डेट को देख के, अगर देखिए वो अवैध घोषित सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया तो फिर 25% तो वापस ही हो जाएंगे। फिर पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। बट अभी हम ये कहें कि यूएस ये सारे टैक्सेस हटा लेगा। टैक्स, ट्रेड एंड टैरिफ वो अडिग है अपने चाल पे। बाकी दुनिया एक तरफ, एक देश एक तरफ दोस्तों। 5 अगर इकट्ठे हो जाएं तो भी मजबूती आ जाती है। दूसरा जो आईटी है, टैलेंट है बच्चों में। मैंने वहाँ कंट्रीज में भी देखा है, इंडियन टैलेंट काम करता है दोस्तों। लगे रहते हैं बच्चे, चाहे वो एआई में हों, चाहे वो दूसरी लैंग्वेजेस में हों, तो सभी तरफ टैलेंट तो इंडिया का है, वो मानना पड़ेगा। हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, एंड अभी भी सभी कुछ मजबूत है दोस्तों। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एवरी इंडियन इज सपोर्टिंग आवर सिस्टम। लेकिन किसी के सामने घुटने टेक देना, झुक जाना, कमजोरी शो करना, अरे दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो किस किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो नहीं झुकते। मैं देख रहा था साउथ अफ्रीका में एक पीली नदी, उनकी नदी को कोई टच करके दिखाए। तो दोस्तों हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का बात है, अगर कोई बड़ी विपदा ना आई, अप डाउन तो होता रहता है, कोई बड़ी विपदा अगर नहीं आई, ओके, जैसे कोरोना आ गया था, उससे पहले 2008 में लेमन ब्रदर्स आ गया था, मंदी आ गई थी यूएस में एंड इवन दुनिया में, एंड उससे पहले एक और भी दौर आया था। ये दौर तो दोस्तों देखिए बाज़ारों में आते रहते हैं। अभी बोलते हैं कि 3rd वर्ल्ड वार होगा, 25 में नहीं तो 26 में होगा। भरोसे पे, इत्मीनान पे ही दुनिया टिकी है दोस्तों। एंड नो गेन विदाउट पेन, मैं मान के चलता हूँ दोस्तों। एंड दूसरा इसका उल्टा भी, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। अगर 25,500, 26,000, 26,200, तो दोस्तों थ्रिलिंग तो होगा। ऐसे मुकाम पे निकल जाना चाहिए। और कोरोना को याद करते हैं लोग कि यार बाय कर लेते तो आज कितने से कितना हो जाता। ओके, आपने भी देखा होगा 65, 70, 80 रुपये अच्छे अच्छे स्टॉक्स। अभी तो वो नौबत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। अभी मैं स्क्रीन देख रहा था, उसमें NMDC एंड क्या था वो NBCC, 2 स्टॉक्स मुझे ऐसे लगे कि पता नहीं ये क्यों गिर गए, इन पे कौन सा टैरिफ का फ़र्क पड़ेगा। NBCC पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, सरकारी कंपनी है, डेवलपमेंट इंफ्रा की कंपनी है, बिल्डिंग्स बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत हाथ में है, बोनस भी बहुत तकड़ा दिया है अभी पिछली बार। तो एक हिंट ही दे सकता हूँ आपको, खुल्लम खुल्ला तो कोई मैं अपनी सोच इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता।
तो एक मैंने टैरिफ का जिक्र किया, वैल्यूएशंस का जिक्र किया, कहीं नहीं गिरा बाजार। DII का जो इन्वेस्टमेंट है वो झलक रहा है दोस्तों। स्क्रीन तो मेरे सामने ही, आप लोग भी खोल के देख लीजिए कौन से शेयर की वैल्यू गिरी है बताइए। नाम लेते लेते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि एक, चाहे वो लेमन ब्रदर्स का दौर हो, चाहे वो कोरोना का दौर हो, कितनी ज़बरदस्त वैल्यूएशंस डाउन हुए थे दोस्तों। अभी तो उसके नज़दीक भी कुछ नहीं है, 1-2% ही गिरे होंगे स्टॉक। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि बाज़ार में वैल्यूएशंस अभी भी अच्छे हैं, मजबूत हैं। DII का बाइंग ज़बरदस्त है, SIP के माध्यम से जो पैसा उनके पास आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल सपोर्ट है। टैरिफ का कोई ख़ास असर मुझे तो दिखाई नहीं दिया। GDP खतरनाक 7.8, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी दिखाई है। 3 और 4 तारीख को GST पे बहुत कुछ निर्भर है दोस्तों, और उसके बाद शायद कुछ RBI का कुछ आ जाए, रेट कट वगैरह का। तो दोस्तों बाज़ारों में अब हम कहाँ खुलेंगे, कहाँ सपोर्ट लेंगे। देखिए कल मैंने फ्राइडे को भी बताया था, अब डाउन होंगे, अब खुलेंगे। सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो डाउन भी आएंगे। वही हुआ, 50-50 था। अभी मैंने कल के वीडियो में 60-40, 60 बियर्स की पकड़ है, वो तो देखिए क्लियर है, सबके सामने है। 40% बुल्स पर अभी शॉर्टिंग अभी ज़बरदस्त है बियर बेचने वालों की, FII की। लॉन्ग कम है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई दोस्तों तो 1000 पॉइंट तो देखते देखते एक ही दिन में बढ़ जाएंगे। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में तो कितने बढ़ेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। अब चाइना में बाज़ारों में तेज़ी आई, रिटर्न काफ़ी अच्छे मिले। भाई नीचे पकड़ोगे तभी तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे। गोल्ड में बहुत तेज़ी आई, सिल्वर तो 1,18,000 से भी ऊपर देख रहे हैं आप। कमोडिटी में क्रूड अभी डाउन है। रुपया ज़रूर हमारा वीक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त वीक हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मैं समराइज ये करता हूँ दोस्तों कल के लिए कि आप 24,426 पे बंद हो गए। 24,337 ये सीढ़ी से चढ़े थे, मैं उस सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये पहला लो है दोस्तों, जब इंडो पाक का युद्ध हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ तक का सपोर्ट बाजार को ले सकता है, और वो तोड़ दिया। तो दोस्तों 24,205 मेरा फाइनल सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। वो तोड़ दिया तो देखिए फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर तो 24 भी तोड़ेगा, उसके भी नीचे जाएगा। 24,250 विल बी फाइनल सपोर्ट टुमारो। 24,337 है, 24,205। दोस्तों 426 पे हम बंद हुए। बस एक बार कल, एक बार जिसकी मुझे उम्मीद है 576 फ्राइडे का हाई, ये काट के 10 मिनट टिक जाए बस, फिर आपको 640 एंड 710 तक के भी लेवल दिखा देगा, इवन मोर देन दैट। कहाँ टिकना चाहिए? 24,576, और उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। रिलायंस है, टाटा स्टील है, ये तो पुराने दिग्गज हैं। IT स्टॉक्स हैं, फार्मा है, कंज्यूमेबल हैं, FMCG बोलते हैं जिनको, और बाकी तो आप खुद ही देख लीजिए। रेल के शेयर हैं, कहाँ गिरे हैं?
अब यूटीआई एएमसी देख लीजिए, एचडीएफसी एएमसी देख लीजिए, अब डिफेंस के स्टॉक्स देख लीजिए। कोई गिरावट हमारे देश में ऐसी नहीं आई जिस तरह से एफआईआई बिक्री कर रही। बस 24,576 पर नज़र रखिए, वो कटा 10 मिनट टिक गए उसके ऊपर, फिर हम दोस्तों ऊपर की यात्रा शुरू कर देंगे। और अगर देखिए नीचे 24,337 काट के 205 के नीचे भी चला गया तो फिर हम हाथ खड़े कर देंगे अपने 24,000 के नीचे जाने के लिए। ये तो रही निफ्टी 50 की कहानी। रेशियो 60-40, 40 अप 60% डाउन, बिकॉज बीएस का भी हाथ है। पकड़ होती है दोस्तों इन बाज़ारों में, जब बीएस पकड़ कर लेते हैं ना तो वो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। और एक कहावत है 100 सुनार की 1 लोहार की, बियर को लोहार कहा गया है। वो एक ही हथौड़े में बाजार को काफ़ी अच्छा खासा गिरा देता है। गेंद तो आप करते हैं 2-2, 4-4 धीरे 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 धीरे, लेकिन जब गिरते हो तो सारा गेंद 3-4 दिन का एक ही दिन में धुल जाता है। उससे सावधान रहना हमें। इसलिए कहता हूँ जिधर भी थोड़ी सी हरियाली आपके प्रॉफिट में दिखाई दे इंडेक्स ऑप्शन के, निफ्टी 50 के, तुरंत निकल के साइड में बैठ जाइए। सब्र, डिसिप्लिन, सब्र, पेशेंस, डिसिप्लिन, अनुशासन, वेट एंड वॉच, जिसके अंदर कुछ सब्र होगा वही इस बाजार का राजा है। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक में। बड़ी कमजोरी है दोस्तों, बड़ा रोल आया इसने। बैंक्स तो गिरे ज़्यादा हैं नहीं, चाहे आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो या कोटक महिंद्रा हो। कोटक तो भाग ही रहा था। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि ओवरसोल्ड तो हैं, पीसीआर तो ऊपर नीचे करके बराबर हो जाता है। निफ्टी 50 की ये भी याद रखिए आप, मंगलवार को एक्सपायरी है। जिस भाई को कोलिया पुट लेना है कुछ तो वो 9 तारीख कर ले, जिसमें जीएसटी कवर हो जाए 4 और 5 तारीख की। ये मत समझिए कि मुझे लॉस हो रहा है, अरे बुक करिए ना भैया, 9 कर लो। एंड बैंक तो मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी टाइम है। बट ये मत समझिए कि पुट लेके बैठ गए दोस्तों, अगर रिकवरी आ गई तो बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा पुट में। मैंने बता दिया गिरेगा धीरे धीरे। अब वो समय आ गया इनका, और भागेंगे बहुत तेज़ी से। अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो भागेंगे शॉर्ट बहुत तेज़ी से, ये मैं बता देता हूँ। बैंक में काफ़ी नीचे आ गया, 53,660, अभी 53, 53,500, क्योंकि 600 पॉइंट थर्सडे को गिरा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 630 पॉइंट फ्राइडे को गिरा, उससे पहले भी गिरा दोस्तों। अच्छे खासे 2000 पॉइंट निकल गए, 53, 54, 55, 2000 पॉइंट आसानी से निकल गए दोस्तों। अब मुझे लगता है 53,000 इज़ द लास्ट। जैसे मैंने निफ्टी 50 में 205 बताया ना, 53,000 तोड़ दिया तो फिर देखिए इसकी उम्मीद धूमिल हो जाएगी बैंक की। और अगर इसने 54,086, ज़्यादा नहीं, मैं वही कहानी कह रहा हूँ फ्राइडे की, 54,086 पार कर दिया तो सीधा फिर एकदम 54,086 के ऊपर अगर 10 मिनट भी रुक गया ना तो आपको ये 240 और 405 और सीधा 550 दिखाएगा, 54,550। अब ये कहेंगे कि आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं। मैं जो जीडीपी आई है 7.8 उसके आधार पे कह रहा हूँ। टैरिफ के जो धक्का थोड़ा सा लगा है, हालांकि वो लगे रहेंगे जो लगे हैं अभी, उन पर कोई असर नहीं हो रहा, उसकी वजह से कह रहा हूँ। तीसरा जो हमारा
समिट, पहले पीएम जापान गए, वहाँ भी पॉजिटिव बात हुई, फिर वहाँ चाइना में चल रहा है अभी, वहाँ भी पॉजिटिव बात हो रही है, एंड फिर इंडिया में अपने पुतिन साहब भी आ रहे हैं, लाइक दैट। उनके बेस पे कह रहा हूँ, एंड जीएसटी के बेस पे कह रहा हूँ। एंड इवन आरबीआई क्या स्टेप लेने जा रहा है वो अभी किसी को कुछ पता नहीं, धूमिला स्टेप आरबीआई भी लेगा। ये मैं सब उन सब के बेस पे कह रहा हूँ। हाँ, अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। अगर आपको 7-8 तारीख तक, 5 फ्राइडे तक हरियाली दिखे तो अपनी पोजीशन से निकल जाइए। एक तो पोजीशंस कैरी करके ले जाने नहीं, दिन में ही अपना इंट्राडे खाया पिया, गिलास थोड़ा बाहर। स्टॉक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जल्दी नहीं। मैंने बता दिया ना, ए से लेके जेड तक वैल्यूएशंस अप में हैं। अभी वो समय आया नहीं है कि आप एकदम से टूट पड़े खरीदने पे। 2 स्टॉक के मेरे मुँह से नाम निकल गए जो मुझे दिखाई दिया, क्योंकि स्टॉक्स तो दोस्तों दिखाई दे जाता है। अरे इतना नीचे आ गया, ये तो लेना चाहिए, लार्ज कैप है, मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यू है इसके अंदर। मैं उन छिद्दी विद्यों को नहीं कह रहा हूँ भाई जो छोटे मोटे हैं, छोटे मोटों में से एक का नाम मैंने ले भी लिया। मैं अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। और फ्राइडे जीएसटी का असर होगा 5 तारीख को। उसके बाद दोस्तों बाजार में गिरावट आ सकती है। अगर ये 25,000 फ्राइडे तक क्रॉस नहीं करेगा, फिर इसमें एक डाउनफॉल आएगा। तो फ्राइडे तक अगर 55 क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, फिर इसमें एक डाउनफॉल आएगा। फिर इसमें एक डाउनफॉल आएगा। फिर क्या सपोर्टिंग होगा इन बाजारों के लिए? अगर कोई ऐसा सपोर्टिंग स्टेटमेंट आ गया या एक्चुअल फैक्ट आ गया तो मूवमेंट आ सकती है, बट मेन नज़र अभी भी एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग पे रहेगी। अगर एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग नेक्स्ट फ्राइडे तक भी नहीं दिखाई देती तो दोस्तों बाजार में फिर नेक्स्ट 8 तारीख ऑनवर्ड गिरावट आ सकती है, और जो गिरावट आवे ना उससे भी ज़्यादा आ सकती है। तो मौका परस्त बनिए, बाजार में लॉन्ग पोजीशंस लेकर के मत जाइए। इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले लेके साइड में बैठिए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। जो अच्छे खासे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनमें बाय करने की कोशिश करिए कि डिविडेंड भी मिलेगा, और वो नीचे भी आ गए तो दोस्तों एक जंप के साथ में वो भी ऊपर जाएंगे तो उनको निकाल दो। डिविडेंड तो आपको फ्री में मिल गया। हाँ, जीडीपी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जीएसटी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, टैरिफ वरीफ का जो ये अवैध घोषित हुआ है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वैल्यूएशंस आपको पर्दे पे दिखाई दे रही है सबकी ज़बरदस्त। अभी चाहे कोई भी स्टॉक्स है, अभी तो कोई ऐसी आफत नहीं आई कि बिल्कुल भी आधे हो गए, 50% हो गए या गिर गए, फंस गए। मुझे तो लगता है ये बढ़े हुए हैं सारे के सारे दोस्तों। इट मीन्स जो कॉरपोरेट अर्निंग है वो जीडीपी के साथ मैच करे या ना करे, थोड़ा बहुत कर रही है, ज़्यादा तो कर नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी है। ऑटो में बढ़ोतरी है, टेलीकॉम में बढ़ोतरी है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी है, कंज्यूमेबल एफएमसीजी में बढ़ोतरी है। तो दोस्तों ये सारे जो प्लस फैक्टर हैं इस कमिंग वीक के लिए, कमिंग वीक की बात कर रहा हूँ भाई, उससे आगे की बात नहीं कर रहा। कभी आप ये कह दें कि तुम तो बता रहे थे कि बाजार बहुत भागेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत भागेगा। हरियाली थोड़ी बहुत 2, 2.5, 3% दिख सकती है बस, और आगे की बात आगे बताई जाएगी। बट इस हफ्ते में अगर बाजार कल भी
कल भी मंडे को भी डाउन मारता है तो चाहे जीएसटी क्या उसका बाप भी आ जाए दोस्तों, फिर नीचे ही जाएगा, क्योंकि एफआईआई को कम मत आंकना। एफआईआई अभी भी सर्वशक्तिमान है, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं हमारे देश में आए। इमर्जिंग इकोनॉमी है, सारे गुण बता दिए गए, सब दो पैसा कमाने के लिए आते हैं और आए तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर करें बाइज्जत, और बाज़ार में एक हरियाली सभी देखना चाहते हैं, लेकिन वो गिरावट अभी तो दिखाई नहीं दे रही। कोई बड़ी आपदा आ गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इस कमिंग वीक में हरियाली तो ज़रूर दिखनी चाहिए, बट मेरा मानना अभी भी 60-40 है। अगर वो कल मंडे को अडिग रहे, बाजार ऊपर टिक नहीं पाया और बढ़ने से ज़्यादा गिरा दिया, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ द डेज इन कमिंग वीक में भी आ सकती है। और अगर कर हरियाली में बंद हो गया तो फिर हम उम्मीद करेंगे दोस्तों वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 की अच्छे अंकों पे होगी, एंड इवन 5 तारीख तक एक हरियाली का अंदेशा हमें लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। इसमें मेरा तजुर्बा जो मैंने पिछले बहुत दिनों में सीखा सब, वो आपके सम्मुख पेश कर दिया। आपकी समझ में आए तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और 2 स्टॉक्स आपको बताए क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपसे मुझे मोहब्बत है। आप चाहे वीडियो को आगे पीछे चला के दोबारा से देख लीजिए, बार बार तो किसी स्टॉक का नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं एम नॉट बाउंड विद एनीबॉडी एल्स। दोनों स्टॉक्स गवर्नमेंट के ही हैं शायद, राइट। तो अभी बाजार को इतना कमज़ोर मत समझिए, और लेके कुछ नहीं जाना है, ना कॉल ना पुट, किसी के बहकावे में नहीं आना। धन्यवाद दोस्तों।